समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी और सपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप जिस वक्त हमारे साथ हैं। राजपाल जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद यूपी में एक शासनादेश जारी हुआ है और जातियों को लेकर के कहा गया है कि अब कोई भी जातिगत सम्मेलन, जातिगत रैलियां ये नहीं हो पाएंगी। कैसे देखते हैं इस आदेश को? देखिए, कोर्ट के निर्णय का तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन बीजेपी कोर्ट के निर्णय को मानती कहाँ है। वो तो अपने को कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और संविधान से ऊपर समझती है। कोई काम करती है संविधानगत। और आप देखिए, सबसे ज़्यादा जातियों में बांटने का काम बीजेपी ने किया, जात को जात में लड़ाने का काम बीजेपी ने किया। आपने तो थोड़े दिन पहले ही देखा होगा, माननीय अखिलेश यादव जी की इतनी अच्छी सरकार चल रही थी जो सभी जाति वर्ग धर्मों का सम्मान करती थी और सबको लेके चल रही थी। तो इन्होंने तो फैलाया था कि 56 एसडीएम यादव हो गए, आज तक सूची नहीं है, इन्होंने ही फैलाया। और जितनी जातियां उनके सबके सम्मेलन इन्होंने किए। और आज भी आप जाति देख के तो कार्रवाइयां हो रही हैं बीजेपी की सरकार में, जाति और धर्म देख के कार्रवाइयां हो रही हैं। तो बीजेपी तो जातियों में लड़ाती है, धर्म में लड़ाती है। इनको सरकार चाहिए, सामाजिक उससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, पर ये आप लोग पीडीए की रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। पीडीए की जो तमाम जातियां हैं उसको लेकर के भी अलग अलग कार्यक्रम हम लोग देखते रहते हैं। तो ये जो जातीय सम्मेलनों पर रोक लगी है, सपा इससे कैसे उभरे? क्योंकि 2027 के लिए तो पीडीए ही आपकी कार्ड थी, अब उन तमाम जातिगत सम्मेलनों पर रोक लग जाएगी। पीडीए के मतलब है पीड़ित दुखी जो लोग हैं उनकी आवाज़। और समाजवादी पार्टी ने तो सदैव इन्हीं पीड़ित दुखी शोषित वंचितों की आवाज़ बन के निकले हैं। जो भी शोषित वंचित वर्ग है उनके उत्थान और विकास के लिए बात कर रहे हैं, ना कि हम जाति और धर्म पे वोट मांग रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता समाजवादी विचारधारा भी नहीं कहती है, सबको लेके चलने की विचारधारा की। ये तो बीजेपी के पास है, धर्म देख के काम करना, धर्म देख के उन्माद फैलवाना, जातियों में लड़ाना, ये सब काम बीजेपी का है। हम लोग तो सभी जातियों का गुलदस्ता लेके चलते हैं। ये बीजेपी जो जातियों में बांट रही, जात देख के थानेदार पोस्ट हो रहे हैं, जात देख के कलेक्टर पोस्ट हो रहे हैं, ये तो सब हो रहा। भर्तियां हो रही हैं, आपने नहीं देखा उसमें सहकारिता में, आपने लखीमपुर में आपने देखा किसी जाति देख के भर्ती किया गया है क्या? बैकवर्ड, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को हक अधिकार मिला क्या जितना मिलना चाहिए था? आप बांदा कृषि विश्वविद्यालय में देख लीजिए, जाति देख के भर्ती किया, मुख्यमंत्री ने सब अपनी स्वजाति लोगों को भर्ती कर दिया, योगी जी ने। इस फैसले की जो पृष्ठभूमि है उसमें एक मामला था 2 साल पहले दर्ज हुआ। एफआईआर में 3 लोगों के जो नाम थे उनके साथ साथ जातियां अंकित थी। कोर्ट ने ये कहा है कि इस एफआईआर में जातिगत चीज़ें न लिखी जाएं, जाति का जो कॉलम है वो भी हटाया जाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जातिगत जो वैमनस्यता है वो फैलती है। आप इस पर क्या कहेंगे और कैसे देखेंगे? नहीं, सही बात है। न्यायपालिका जाति धर्म देख के काम ना करे, या थाने में जाति धर्म देख के काम नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी तो जाति और धर्म देख के ढूंढ के, और जातियों में भी गोत्र ढूंढ के काम कर रही है। इनका काम ही यही है। मैंने कहा कि इनका काम सबको लेके चलना नहीं है, इनका काम है बांटना, लोगों में आपस में लड़ाना, झगड़ा कराना, उसके बाद में लोग तितर बितर हो जाएं और कुछ लोग, चंद लोग मिलके सरकार बना लें। तो ये तो जातियों में लड़ाने वाले लोग हैं। यहाँ तक भी कहा गया है कि जो थाने हैं या जो नोटिस बोर्ड हैं या जो सार्वजनिक स्थल हैं, लोग गाड़ियों पे अपनी जातियों के नाम लिखवा लेते हैं, वो अब कुछ भी नहीं हो सकेगा और कोई भी करेगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई। ठीक है, न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इसको अमली जामा पहनाना तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार कानून को, जो न्यायालय ने न्यायपालिका में निर्णय लिया, उसको कानूनी जामा पहनाना सरकार का काम है। लेकिन बीजेपी सरकार कोई कानून को मान रही क्या? कितने कानून बने हैं वो धरे रह गए। सरकार तो अपना बुलडोजर से चला रही, सरकार क्या संविधान या कोर्ट से चल रही? योगी जी तो बुलडोजर से चल रहे हैं, जिसके पास ना दिमाग है, ना खोपड़ी है, ना दिमाग लगाना। आपने देखा एक बुलडोजर ने कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार की माँ बेटी को जिंदा जला दिया गया। बताइए, जिंदा जल गई बुलडोजर से। कितने लोगों के कितने निर्दोष लोगों के घरों में बुलडोजर भेज दिया गया। कितने झोपड़ी में रहने वाले, यही लखनऊ में कितनी झोपड़ियां बसी थी, उनको तोड़ दिया गया, बेचारे रोते बिलखते रहे।
बताइए। अच्छा, इस फैसले में एक और बात है, जो SC/ST लोग हैं उनके लिए ये चीज़ें मान्य नहीं होंगी, क्योंकि SC/ST एक्ट में जिन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है उनके मुकदमे SC/ST एक्ट में लिखे जा सकेंगे और उनको लेकर के यहाँ पर छूट दी गई। नहीं, वो तो SC जो संविधान में अनुसूचित जात जनजात के लोग हैं उनको विशेष दिया गया, क्योंकि उनको पता नहीं कब से लोग प्रताड़ित करते चले आ रहे हैं। और इस सरकार में तो इंतहा हो गई, दलित, बैकवर्ड, आदिवासी, अल्पसंख्यक को तो कोई घास मूली समझ रहे हैं, घास मूली समझ रहे हैं ये सरकार। और ये सरकार तो जिस तरीके से ये सरकार तो वोट, जो लोकतंत्र भी खत्म करने के लिए जाति धर्म देख के वोट कटवा दे रही है, वोट लूट रही है, डकैती डाल ले रही है, पिस्टल तान के लोग दरोगा खड़ा हो जा रहा है केवल इसलिए क्योंकि ये इस जात का है, ये इस धर्म की महिला है, ये हो सकता हमें वोट ना दे, ये हो सकता कहीं समाजवादी पार्टी को वोट दे, तो इनका दरोगा पिस्टल तान के खड़ा हो जा रहा। उन मोहल्लों में धर्म देख के उन मोहल्लों में पुलिस लगा दी जाती है कि कोई निकलने ना पाए। अच्छा, ये बताइए, ये जो फैसला है, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से PD एक्ट में जातिगत तौर पर लोगों को जोड़ करके उनकी राजनीति करने की बात कर रहे थे, वहीं एक आरोप जो आप लोग दूसरी तरफ धर्म की राजनीति की बात करते हो, तो ये जाति और धर्म की राजनीति के बीच की ये क्या काट है क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी कभी जाति वर्ग धर्म की राजनीति नहीं करती। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी नहीं किया, नेताजी ने नहीं किया। आप उनके मंत्रिमंडल को देख लीजिए, उनके अधिकारियों की पोस्टिंग देख लीजिए, कलेक्टरों की सूची देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, कभी जाति धर्म देख के नहीं किया। आज बीजेपी ने जाति और धर्म में बांटने का काम किया है। आज जो जहर घोला है समाज में, ये बीजेपी ने घोला है। हम लोग तो उन वर्गों की बात करते हैं जो समाज में पिछड़ गए, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान में जो सामाजिक न्याय है, हम लोग, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी तो सामाजिक न्याय राज की स्थापना की बात कर रहे हैं कि 27 में सरकार बनेगी तो हम सामाजिक न्याय राज की स्थापना करेंगे, जिसमें जो शोषित है, वंचित है, आखिरी पावदान पे खड़ा है, उसको ऊपर लाने की बात कर रहे हैं। ये कोई जातिवाद नहीं है। हम अगर जो गरीब है उसको ऊपर लाने की बात कर रहे हैं तो वो जातिवाद नहीं है। लेकिन बीजेपी क्या करती है, उन सामंत की सोच के लोग और जिस तरीके से वो लोग प्रताड़ित करते हैं गरीबों को, उनके हम वकालत करते हैं। हम पीड़ित, दुखी, कोई भी किसी भी वर्ग का रहा हो, जिसको सताया गया, समाजवादी पार्टी उसके साथ में खड़ी रही। तो यही पीढ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप राज्यपाल कश्यप जी को सुन रहे थे, उनका कहना है कि कोर्ट के फैसले का वो सम्मान करते हैं, शासनादेश अब तो जारी हो गया है, पर जो मौजूदा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो इस तरीके के जो तमाम बंटवारे हैं जातियों के, उनका ये आरोप है कि वो ये करती आई है और वो इन तमाम सम्मेलनों करती आई है, और समाजवादी पार्टी जो लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनका पक्ष लेती रही है, उनके लिए लड़ती रही है और उनके हक हुकूक के लिए लड़ती रहेगी। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक, ABP न्यूज़, लखनऊ।